प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस कारण इसका जो व्यवहार होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वह पैरामैग्नेटिक होती है या अनुचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब हम शुरू करते हैं। आज O2 प्लस आयन मेनली एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस और ऑक्सीजन O2 में स्थायित्व का कौन सा मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, या इनमें पूछ लिया जाता है इनमें सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण कौन प्रदर्शित करता है। तो वन बाय वन हम एक एक आयन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ O2 प्लस आयन। O2 प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब यदि ऑक्सीजन अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो हमें O2 प्लस आयन बनेगा, है ना, प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलेगा। जो O2 प्लस का मतलब ये है कि O2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन में से कम कर दिया जाए तो O2 प्लस आयन बनता है। तो जो O2 प्लस आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलेगा। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा O2 प्लस का कि इधर हम देख रहे हैं कि पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 1। और इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब 10-5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वह क्या हो जाएगा? 2.5। जबकि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा हुआ? O2 प्लस आयन का। तो मतलब O2 प्लस आयन की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वह O2 से ज़्यादा है। सेकेंड इज, अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, अनुचुंबकीय गुण की बात करेंगे, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें अनुचुंबकीय गुण जो होगा वह ऑक्सीजन से कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन O2 प्लस के केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनुचुंबकीय गुण जरूर प्रदर्शित करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के केस O2 प्लस के केस में क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय गुण आएगा। तो ज़्यादा अनुचुंबकीय प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा? O2। और ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? O2 प्लस की। क्यों होगी? क्योंकि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वह ऑक्सीजन से अधिक है, इसलिए O2 प्लस आयन ऑक्सीजन से अणु से ज़्यादा स्थायी होगा। अब ये जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि O2 प्लस आयन ऑक्सीजन से अधिक स्थायी क्यों होता है, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के यह बताना पड़ेगा कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वह ऑक्सीजन से अधिक है। सेकेंड हम बात करते हैं O2 माइनस आयन की। अब देखिए O2 माइनस आयन में क्या? O2 प्लस आयन में हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब O2 माइनस आयन का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ दिया जाए। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10-7/2। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वह क्या हो जाएगा? 1.5। अब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसका मतलब इसका जो स्थायित्व है वह क्या होगा? ऑक्सीजन से कम होगा, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑक्सीजन का 2 है, O2 प्लस का 2.5 है और O2 माइनस का कितना है? 1.5। अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो O2 माइनस इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन O2 और O2 इज लेस स्टेबल देन O2 प्लस। और अगर हम अनुचुंबकीय गुण की बात करें तो अनुचुंबकीय गुण O2 माइनस का और O2 प्लस का दोनों का क्या होगा? समान होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है।
दोनों में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों का जो अनुचुंबकीय गुण है O2 माइनस और O2 प्लस का वो तो समान होगा, क्योंकि इन दोनों में ही एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2, तो उसका अनुचुंबकीय गुण इनसे ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी के आधार पर देखें तो O2 माइनस इज लेस स्टेबल देन O2 इज लेस स्टेबल देन O2 प्लस। अब हम बात करते हैं O2 2 माइनस की। O2 2 माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। O2 माइनस आयन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो O2 2 माइनस आयन बनेगा। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? एक ही रह जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब 10 माइनस 8/2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसका मतलब O2 2 माइनस इज लेस स्टेबल देन O2 माइनस इज लेस स्टेबल देन O2 इज लेस स्टेबल देन O2 प्लस। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा O2 प्लस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो उस केस में हम देखेंगे कि O2 माइनस में तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, लेकिन O2 2 माइनस के केस में क्या होगा? एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में वह डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, वह प्रतिचुंबकीय होगा। तो मॉलिक्यूल हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब हमने कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हमने कौन कौन सा देखा? फर्स्ट इज O2 प्लस, सेकेंड इज O2 माइनस, थर्ड इज O2 2 माइनस, और ऑक्सीजन का हमने पहले देख ही लिया था। अब हम इन सबका देखें तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 2 माइनस का। कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 1। सेकेंड इज हमने देखा O2 माइनस, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। फिर हम देख रहे हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2, और O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? 2.5। तो स्थायित्व के आधार पर अगर हम देखते हैं तो O2 2 माइनस का जो स्थायित्व है वह सबसे कम है। अब अगर हम स्थायित्व को जैसे स्थायित्व के आधार पर देखें तो O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस इज मोर स्टेबल देन O2 2 माइनस। अब इसमें ये पूछ लिया जा सकता है कि O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस में कौन सा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। अब देखिए बाकी के सब में तो अनुचुंबकीय गुण होगा, लेकिन O2 2 माइनस में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए O2 2 माइनस कौन सा व्यवहार दर्शाएगा? प्रतिचुंबकीय। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज डायमैग्नेटिक। तो लेकिन बाकी के जो 3 हैं उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो इन सब में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? O2 2 माइनस। अब हम रिमेनिंग 3 की बात कर रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस में से कौन से में अनुचुंबकीय गुण समान होता है? मतलब कौन से में ऐसे कौन से आयन्स है जिनमें कि अनुचुंबकीय गुण समान रूप से पाया जाता है? तो वह O2 प्लस और O2 माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो O2 प्लस और O2 माइनस का जो अनुचुंबकीय गुण है वो समान होगा। अब इन चारों में हमने देख लिया O2 प्लस सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और O2 2 माइनस सबसे कम स्थायी होता है, और जो प्रतिचुंबकीय गुण होता है वो किस में पाया जाता है? O2 2 माइनस में। और अब जो रिमेनिंग 3 हैं उसमें हम अगर अनुचुंबकीय गुण देखें तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? O2। सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण कौन प्रदर्शित करेगा? O2। और बाकी O2 प्लस और O2 माइनस का जो अनुचुंबकीय गुण होगा वो क्या होगा? समान होगा। अब हम बात करते हैं
फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वह बिल्कुल समान होगा किसके, ऑक्सीजन के, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। तो टोटल जो वैलेंस सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो जितने भी जैसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन के केस में हमने देखा था पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस में पाए गए थे, पाई के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए थे। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, किसमें, फ्लोरीन में। तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसका मतलब ये किस प्रकार का व्यवहार दर्शाएगा, डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। और अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये जो दोनों हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है। इस प्रकार आज हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। शुरू से हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे।